Hello students, once again you are welcomed on this platform बालाजी इंग्लिश क्लासेस सजन कुमार शेखर। हमारी ये जो एडवर्टाइजमेंट की रेगुलर क्लासेस चल रही थी शॉर्ट कंपोजिशन की, तो उसके अंदर हमने मैट्रिमोनियल्स कॉलम के लिए ब्राइड ग्रूम वांटेड है, ब्राइड वांटेड है, उन एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में अपन ने अच्छे से जाना था। आज वाला जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है वो लॉस्ट एंड फाउंड, उसके ऊपर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास में सपोज कीजिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है पेपर में, क्वेश्चन पेपर में यू हैव लॉस्ट योर बैग, you have lost your bag between you have lost your bag between your house या between your home and school। यानी आप जो हैं you have lost, आप खो चुके हो, योर बैग यानी अपना जो बैग होता है वो, बिटवीन यानी बिटवीन एक प्रीपोजिशन होती है, यानी टू थिंग्स के बीच में किसी चीज को डिवाइड करना हो देन बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो बिटवीन योर होम एंड स्कूल, आपके स्कूल और आपके घर के बीच में आप अपने बैग को खो चुके हो। देन राइट एन एडवर्टाइजमेंट, राइट एन एडवर्टाइजमेंट, write an advertisement, write an advertisement, write an advertisement to be published, यूं भी लिख सकते हैं, या फिर write an advertisement for the classified column, for the classified column of newspaper या classified newspaper, classified column of newspaper, ये है। यानी राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन लिखो फॉर द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के जो वर्गीकृत जो विज्ञापन का जो कॉलम होता है उसके लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन है, वो तैयार करना है। और गिविंग यानी देते हुए, गिविंग यानी देते हुए, नेसेसरी डिटेल्स, नेसेसरी डिटेल्स मीन्स नेसेसरी यानी आवश्यक, डिटेल्स यानी जानकारी, यानी आवश्यक जो जानकारी है वो देते हुए आपको एक एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हेडिंग क्या रहेगा, लॉस्ट का, कोई चीज खो गई तो लॉस्ट और कोई चीज मिली तो फाउंड। तो हमारा हेडिंग रहेगा लॉस्ट, LOST, लॉस्ट हो जाएगा हेडिंग, और कोई मिली तो फाउंड हो जाएगा। अब स्टार्टिंग सीधी यूं ही करते हैं। अब देखिएगा अपन देखो क्वेश्चन से ही बनाएंगे। इसमें लिखा है यू हैव लॉस्ट। अब अपन पहले भी कई दफा चर्चा कर चुके हैं कि क्वेश्चन के अंदर सपोज कीजिए सेकंड पर्सन है, तो इसके लिए वही अपने प्रोनाउन चेंज करने का जो फॉर्मूला होता है 1 2 3 अपॉन 2 1 3, इसी का अपन फॉलो करेंगे। यानी अपने पास में क्वेश्चन में फर्स्ट पर्सन हो तो आंसर में वो सेकंड में चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन में सेकंड पर्सन हो तो आंसर में फर्स्ट में चेंज हो जाएगा, और थर्ड है तो थर्ड में, यानी नो चेंज, वो किसी में भी दैट विल नॉट बी चेंज से एनीथिंग, वो किसी में भी चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास में यहाँ यू प्रोनाउन था, ये सेकंड पर्सन होता है, तो अपने पास में यू सेकंड होता है, तो यू, योर एंड अगेन यू। और सेकंड पर्सन किस में चेंज होता है, ये यू सेकंड पर्सन है तो ये किस में चेंज होता है, फर्स्ट में। और फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, आई, माई एंड मी। अब अपने पास में यहां क्या था, यू। अब वो यू किसकी जगह था, सब्जेक्ट की जगह, क्योंकि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट ही होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ओके, अब अपने पास में यहां यू डबल है, एक ये रहा और एक ये रहा, लेकिन अपन जानते हैं
कि फर्स्ट वाला जो यू होता है ना, कोई सा भी प्रोनाउन, यू की बात नहीं है, कोई सा भी प्रोनाउन ले लीजिए, इनकी जो पहली जो फॉर्म होती है, पहली जो स्टेज होती है, उसको सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। सब्जेक्टिव केस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका यूज ओनली सब्जेक्ट की जगह होता है और कहीं नहीं। और थर्ड वाले जो होता है उसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं, यानी उसका यूज ओनली ऑब्जेक्ट की जगह होता है ना, इसीलिए उनको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। और बच्ची बीच वाली, इसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, है ना, पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। इनका यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह हो सकता है, बट इनके साथ में कोई ना कोई नाउन का होना जरूरी होता है। तो अपने पास में ये यू है, तो ये यू किसकी जगह? सब्जेक्ट की जगह। और इसके जस्ट सामने क्या? आई। इसका मतलब वो यू है, वो आई में चेंज कर देंगे। और बाकी क्वेश्चन और आंसर का टेंस हमेशा सेम रहता है, टेंस कभी चेंज नहीं होता। तो इसमें टेंस कौन सा है? यू हैव लॉस्ट। यू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, एंड देन ये क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। कई कंफ्यूज में है कि लॉस्ट सेकंड फॉर्म भी तो ऐसी होती है, बट सेकंड फॉर्म के साथ में हैज हैव ये हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। सेकंड फॉर्म ऑलवेज सिंगल आती है, अकेली आती है, यानी उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। यदि इसके साथ में ये हैज हैव नहीं होता, लॉस्ट ही होता, तो अपन सेकंड फॉर्म बोलते, बट हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आती है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है इसमें, है ना। ऊपर प्रेजेंट पर क्वेश्चन में प्रेजेंट परफेक्ट, आंसर में प्रेजेंट परफेक्ट, तो वही अपन यहां यूज करेंगे। आई हैव, टेंस चेंज नहीं होगा। आई हैव यानी आई को भी पूरे प्रेजेंट टेंस के अंदर प्लूरल नंबर माना गया है, तो ये प्लूरल नंबर है। आई हैव लॉस्ट सेम हो जाएगा, आई हैव लॉस्ट। अब आगे देखिएगा, वापिस ये प्रोनाउन आ गया योर। तो अपन ने देखा योर सेकंड पर्सन है, किस में चेंज होगा? फर्स्ट में। योर के सामने क्या है? माई, तो योर को माई में चेंज कर देंगे। आई हैव लॉस्ट तो हो जाएगा आई हैव लॉस्ट माई, है ना। और क्या? बेग, है ना। अब बेग अपन ने इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है गिविंग नेसेसरी डिटेल, आवश्यक डिटेल देते हुए। अब उसमें तो बैग ही लिखा है, लेकिन अपन थोड़ी मतलब इसकी डिटेल भी दे देंगे, यानी बैग कैसे कलर का है, कैसा है। तो आई हैव लॉस्ट माई ब्लैक कलर, है ना, ब्लैक कलर बैग, ब्लैक कलर बैग। आई हैव लॉस्ट माई ब्लैक कलर बैग, मेरे काला कलर का बैग में खो चुका हूं। कहां खो चुके हो, है ना? समवेयर, समवेयर यानी कहीं ना कहीं, समवेयर यानी कहीं ना कहीं, या इसको छोड़ रहे हो तो छोड़ दो, सीधा लिख दो वही क्वेश्चन से, बिटवीन, है ना। समवेयर को छोड़ो, चाहे बिटवीन, बिटवीन योर होम, वही बात, योर किस में चेंज होगा? माई में। तो योर की जगह माई, बिटवीन माई होम, मेरे घर, एंड स्कूल। अब देखो अपन ने लिखा कि नेसेसरी डिटेल देते हुए, अब अपन यहां तो अपन ने ये लिख दिया, वहां तो स्कूल था, अब स्कूल कौन सा है उसका डिटेल भी अपन देंगे। होम एंड गवर्नमेंट सीनियर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर, ये लीजिएगा बाड़मेर। तो इसका मतलब ये हुआ मैंने मेरे घर, यानी क्वेश्चन से ही बनाया, अपन ने अलग से कुछ नहीं पुटअप किया इसके अंदर। होम एंड गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर, इनके बीच में, है ना, बिटवीन का यूज हमने किया, यानी अच्छा ये कर दिया ना, बिटवीन माई होम यानी मेरे घर और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बीच में मैं मेरा बैग खो चुका हूं। बस इतना ही बताना है, ज्यादा कुछ नहीं। अब इसके बाद में अपन राइट करेंगे फाइंडर्स। सेंटेंस अपन अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं, जरूरी नहीं मैं लिख रहा हूं वैसे ही, अपनी अपनी लैंग्वेज के अंदर ग्रामेटिकल दृष्टिकोण से वो राइट होना चाहिए, है ना। द फाइंडर्स विल बी, the finders will be suitably, finders will be suitably rewarded। ये क्या है? द सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस, रिवार्डेड, है ना, विल बी रिवार्डेड। टेंस कौन सा है इसमें? सिंपल फ्यूचर, यानी फाइंडर्स यानी जो पाने वाले होंगे, जिनको मिलेगा, तो विल बी सुटेबली यानी उचित, रिवार्डेड यानी उचित तरीके से उसको पुरस्कृत किया जाएगा या इनाम दिया जाएगा। फाइंडर्स विल बी सुटेबली रिवार्डेड, ठीक है। नेक्स्ट,
अब ये तो अपन ने राइट कर दिया कि भाई जो जिसको मिलेगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा, लेकिन अब वो अगला जिसको मिले वो उसको पहुंचाए कहां पे, तो उसकी डिटेल का भी अपने को मेंशन करना होगा, प्लीज लगा करके, प्लीज कॉन्टेक्ट, है ना, प्लीज कॉन्टेक्ट टू, है ना, प्लीज कॉन्टेक्ट टू ऐसे लिख दो, या फिर प्लीज कॉन्टेक्ट मी डैश मार करके फिर आगे जिसे कॉन्टेक्ट करना है उसको लिख दो। प्लीज कॉन्टेक्ट टू मिस्टर, ऊपर नेम दिया हुआ है क्या, कोई नहीं दिया हुआ है तो अपन कोई भी नेम लिख सकते हैं। प्लीज कॉन्टेक्ट टू मिस्टर अनूप गुप्ता, अनूप गुप्ता, एड्रेस भी बता दो, 117 रामनगर, रामनगर सीकर, सॉरी सीकर का नहीं कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि अपने ने ऊपर बाड़मेर का मेंशन किया है, ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाड़मेर, तो यहां भी बाड़मेर ही आएगा फिर, है ना, बाड़मेर फुल स्टॉप। यानी प्लीज कॉन्टेक्ट टू मिस्टर अनूप गुप्ता, अनूप गुप्ता से कॉन्टेक्ट करें, 117 स्ट्रीट नंबर है, रामनगर ये नेम ऑफ प्लेस बाड़मेर, ये अपन ने यहाँ पे मेंशन कर दिया, यानी इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी आप राइट कर सकते हो, मोबाइल नंबर 9876543210, ये मोबाइल नंबर है, इनके ऊपर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये था हमारा लोस्ट का एडवर्टाइजमेंट, इज दैट क्लियर। अब देखिएगा इसी से अपन यदि फाउंड का बनाए, ये तो अपने को मिला है, अब फाउंड का, फाउंड यानी सॉरी ये तो लॉस्ट यानी हमने खोया है, फाउंड यानी कोई चीज अपने को मिले तो कैसे करें, तो उसमें देखिएगा ये सेम ही रहेगा, आई हैव लॉस्ट की जगह फाउंड हो जाएगा, लॉस्ट की जगह क्या हो जाएगा, फाउंड, मैं पा चुका हूं, आई हैव फाउंड, है ना। अब माई ब्लैक कलर, भाई मैं पा चुका हूं तो मेरा ब्लैक कलर का, ऐसे थोड़ी नहीं, उसमें माई नहीं आएगा, है ना। आई हैव फाउंड ए ब्लैक कलर बैग, है ना, समवेयर या बिटवीन, है ना, मतलब कहां पे पाया, बिटवीन माई होम एंड गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी मेरे घर और उस स्कूल के बीच में मैंने पाया। या फिर यूं लिख सकते हैं आई हैव फाउंड, है ना, या फिर आई फाउंड माई बैग इन द बस, है ना, इन द बस बिटवीन माई होम एंड गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी मेरे घर और स्कूल के बीच में बस में मैंने उस बैग को पाया। ठीक है, समझ रहे हो, ये हमने कर दिया। अब इसमें थोड़ी सी डिटेल अपन ने और भी रख दी, और भी अपन, मैंने कहा ना कि गिविंग नेसेसरी डिटेल्स, आवश्यक डिटेल्स देते हुए, अब अपन ने सीधा ये लिखा इसमें आई हैव लॉस्ट माई ब्लैक कलर बैग, मैं मेरा ब्लैक कलर बैग खो चुका हूं, है ना। इसमें ऐड करना चाहिए तो अपन यूं भी ऐड कर सकते हैं, कंटेनिंग important documents, DOCUMENTS, है ना, containing important docs, यानी I have found या I found a black color bag containing important document, जिसके अंदर महत्वपूर्ण कागजात हैं, है ना, और कहां पाया, मतलब मेरे इस घर के और स्कूल के बीच में मैंने पाया। ठीक है, तो आगे अपन यूं लिख सकते हैं, वहां फाइंडर्स नहीं होगा, वहां पे होगा हु लोस्ट द बैग, जिसने बैग को खोया है ना, प्लीज कॉन्टेक्ट मी विद सॉलिड प्रूफ, यानी या कैन कॉन्टेक्ट मी विथ सॉलिड प्रूफ, वो सॉलिड प्रूफ के साथ मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है। और अपन यूं भी कह सकते हैं कि मैंने जो वो बैग पाया वो मैंने थाने के अंदर रख दिया, वो भी अपन मेंशन कर सकते हैं, है ना। इट इज विथ, थाने का नेम राइट कर दो कि वो उस थाने के अंदर है, तो उस थाने से कांटेक्ट कर लेंगे, फिर अपना कांटेक्ट देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसी लैंग्वेज के अंदर लॉस्ट का और फाउंड का दोनों का अपन तैयार कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास में बस इतना।